सवाल नंबर 9 देखेंगे। 9वां सवाल कह रही है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इसमें हमें दिया है, त्रिभुज ए बी सी हमें दिया है जिसमें कोण भी समकोण है। तो इस वाले कोण को हमें बी मानना है, और चाहे इसको ए मान लें चाहे इसको ए मान लें, हमारी मर्जी बच्चों। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। अब हमसे कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है tan a बराबर 1/√3, ये दिया है सवाल में। कह रहा है अगर इतना है तो हमें इसमें निकालना है दो चीज़। पहला इसमें हमें निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a cos c प्लस cos a sin c निकालना है, इसका मान हमें बताना है। और नंबर 2 हमें बताना है इसमें cos a cos c माइनस sin a sin c, इसका मान हमें बताना है। तो बच्चों इसमें 2 सवालें हैं और अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो दिया है उसी से लगाएंगे। तो हमें दिया है tan a बराबर 1/√3। तो 1/√3 है हमारा। तो इसको बच्चों हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो तरीका है वहाँ हम लोग उससे देखेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये तो ए से देखेंगे तो लंब बटा आधार यानी कि लंब कितना है 1 है और आधार है हमारा √3। तो लंब है बच्चों 1 और आधार है √3। यहाँ से देखने पर कर्ण हमें निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है बच्चों इसमें हमारा कर्ण हमें इसमें निकालना है, यानी AC का मान हमें इसमें निकालना है। तो AC बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर आधार, AC हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा लंब कितना है BC का वर्ग और प्लस में बच्चों हमारा AB का वर्ग, आधार का वर्ग, इतना हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब मान रखेंगे इसमें। तो AC हमें निकालना है, AB BC हमें पता है, AB BC इसमें हमें पता है और AC हमें निकालना है। तो अब निकालते हैं। तो AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर BC है हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में बच्चों AB है हमारा √3 का स्क्वायर, √3 घाते 2। तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर 1 + 3। तो AC स्क्वायर बराबर 3 1 हो जाएगा 4 और AC बराबर हो जाएगा √4 और √4 की वैल्यू होती है बच्चों 2। तो AC बराबर हो जाएगा 2, यानी कि कर्ण है 2। अब हमें इसको निकालना है। तो नंबर 1 इसको निकाल रहे हैं। तो ये है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो अब बच्चों sin c, तो sin c जब c लगा रहेगा तो यहाँ से देखेंगे और जब a लगा रहेगा तो यहाँ से देखेंगे। तो sin a का मान बच्चों लंब बटा
कर्ण, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा 1/2। और साइन ए और काश ए के बीच में गुणा है, काश सी के बीच में गुणा है तो गुणा बनाया। अब काश सी का मान यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार 1 है, कर्ण 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर बीच में बच्चों प्लस है, ये हमारा प्लस है। फिर कॉस ए, कॉस ए यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी √3/2। और साइन सी यहाँ से देखेंगे बच्चों तो लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2, √3/2 हो जाएगा। तो एक एकन्नम 1/2 प्लस √3 का गुणा बच्चों 3/4। और जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है, तो 3 1 4/4 कैंसिल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1, यानी कि ये पहले का उत्तर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों दूसरे का उत्तर, यहाँ निकालते हैं, दूसरे का उत्तर यहाँ निकाल देते हैं। तो दूसरा है हमारा दूसरा है कॉस सी माइनस साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा कर्ण यानी √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा कर्ण 1/2 माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण, तो बच्चों 1/2 बड़े साइन सी लंब बटा कर्ण तो √3/2 इतना हो जाएगा। हल करेंगे तो √3 एकन्नम √3/2 4 माइनस √3 एकन्नम √3/2 4, तो बच्चों समान है तो कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो दूसरा उत्तर हमारा हो जाएगा ये। अब देखेंगे इस प्रश्नावली की 10वीं सवाल।